राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के 14 मई को दूसरी पारी में आयोजित परीक्षा के पेपर लीक मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मोहन को एसओजी ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में उसकी पत्नी प्रिया की भी संदिग्ध भूमिका मानते हुए उसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी इससे पहले 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों में एक सीआईडी सीबी पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल है। एसओजी की टीम फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी मोहन उर्फ छोटू राम उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी की टीम पिछले 6 दिनों से उसकी तलाश में जुटी थी। मुख्य आरोपी मोहन की तलाश में एसओजी की टीम दिल्ली पहुंची थी। आरोपी मोहन उर्फ छोटू राम उर्फ जितेंद्र को शुक्रवार को नई दिल्ली में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। इससे पहले टीम ने आरोपी की पत्नी प्रिया राजपूत को शुक्रवार दोपहर को जयपुर से गिरफ्तार किया था। एसओजी की टीम देर रात आरोपी मोहन को लेकर जयपुर पहुंची। एसओजी अभी तक मोहन को ही मुख्य सरगना मानकर चल रही है। हो सकता है आरोपी मोहन से पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे हों। जानकारी के अनुसार आरोपी मोहन दंता रामगढ़ का रहने वाला है। वह 14 मई को दिवाकर स्कूल में बतौर पर्यवेक्षक पहुंचा था। उसने यहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर को निकालकर उसकी फोटो खींची और एक विद्यार्थी के पास भेज दी थी। इस पूरे प्रकरण में एक संगठित गिरोह के तौर पर परीक्षा से पहले एक बड़ी प्लानिंग के साथ परीक्षा केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम में सेंध लगाकर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र को निकाल लिया गया था। फिर उसकी आंसर की तैयार कर मोटी रकम में बेचा गया, जिसकी जाँच एसओजी कर रही है। इस मामले में एसओजी आरोपियों से यह पता लगाएगी आखिर उसने पेपर किसके लिए लीक किया, कितने में बेचा और किस किस को बेचा। उसके बाद एसओजी कड़ी से कड़ी मिलाकर आगे की जांच को और आगे बढ़ाएगी। संगठित अपराध में कभी भी जैसे ही हम अब जैसे बात करते हैं, अभी तक हम सब की ये थी कि छोटू राम को गिरफ्तार करना। जैसे ही हम उसको ले आए हैं, अब उसके बाद अनुसंधान की दिशाएं फर्दर बढ़ गई। जैसे आपके ट्री होता है ना, वृक्ष, तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस होती है। जैसे ही आप एक ब्रांच पे पहुंचते हो, उसके बाद और टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही इसमें भी है कि आप जैसे ही एक को पकड़ते हो, उससे और फर्दर दिशाएं मिलती है। अभी अगर आप रीट अनुसंधान को देखो तो उसमें भी जैसे ही हमें एक लीड मिलती है, फर्दर हम उसको आगे लोगों को गिरफ्तार करते हैं। वैसे ही इसमें कह रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले अभी क्या हो सकता है, जो भी जिसने सबसे पहले प्रश्न पत्र जिसको ये भेजा गया, उन लोगों को पकड़ना। उन्होंने फर्दर किन लोगों ने सॉल्व किया, उन लोगों को पकड़ना। फिर आपके सॉल्व होने के बाद कहाँ आया, किसने फर्दर उसको आगे भेजा है, उन लोगों को पकड़ना। फिर उसमें लाभार्थी कौन कौन है, उन लोगों को पकड़ना और उनको डिस्क्वालीफाई कराना, ताकि भविष्य में वो अभी जैसा कि जो नया एक्ट है उसमें प्रावधान है, तो उस प्रावधान के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये अभी कल हमने जैसे मुकेश शर्मा के 4 बैंक खाते थे और इसके जो छोटू राम है इसके 2 और शालू शर्मा के 3। तो इन बैंक खातों को रिक्विजिशन किया है कि इनके खाते फ्रीज करवाए जाए और तदनुसार हम जो माननीय न्यायालय है उसको अवगत कराएंगे। और अभी जैसे जैसे और बैंक खातों की अगर जानकारी मिलेगी तो उनके भी ऐसा है। देखो, सारी जो गिरफ्तारी होगी एविडेंस बेस्ड। अगर साक्ष्य होगी तो उसके खिलाफ होगी। सिर्फ यही नहीं है कि अभी इस परीक्षा केंद्र पे तो और भी कई लोग उपस्थित हैं, सबको तो अरेस्ट नहीं किया ना। इन्हीं 8 को क्यों किया, या उसके बाद 6 और लोगों को क्यों किया जिन्होंने मान लो 2 ऐसे भी जो मसूदा के सिम उपलब्ध कराने में जिन्होंने सहयोग दिया। तो जिसके खिलाफ भी अगर इस अपराध को आगे बढ़ाने में जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेगी उसको करेंगे। दूसरा आपका ये था कि इसमें जो सिरमौर कौन है जो इनको गाइड कर रहा है, जो इनको पूरा कंट्रोल कर रहा है, तो उसका पता लगाएंगे। हमने रेट में भी पता लगा लिया उसका, तो इसमें पता लगा लेंगे। ये डिफिकल्ट नहीं है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.